तो इसमें समायोजन के लिए आवश्यक उपाय ये है कि समायोजन के लिए प्रत्यक्ष प्रयास की आवश्यकता होती है। एक होता है कि हम समाज के साथ या परिवार के साथ समायोजन जब हमें स्थापित करना है तो उसके लिए प्रत्यक्ष प्रयास की आवश्यकता होती है। मान लीजिए एक युवक है जिसको पैसे की बहुत आवश्यक है, ठीक ना, आवश्यकता है, तो अपने माता पिता से पैसों के डिमांड करता है और सोचता है कि अपने माता पिता से पैसे मांगे। तो जब उसके माता पिता मान लीजिए मना कर देते हैं और वो शांत बैठ जाता है, ठीक है, नहीं अपना प्रयास छोड़ देता है। एक स्थिति ये भी होती है कि वो मान जाता है, यदि पैसे नहीं देते तो वो मान जाता है, और एक स्थिति ऐसी होती है कि वो पैसे लेने के लिए जिद करने लगता है, ठीक ना, आक्रामक हो जाता है। तो इसमें मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्रत्यक्ष प्रयास जब सही तरीके से किया जाता है प्रयास, ठीक ना, ये इसको हम कह सकते हैं कि समायोजन स्थापित के लिए एक सही तरीका अपनाना, तब तो प्रत्यक्ष प्रयास है। और उस प्रयास में यदि वो सफलता प्राप्त कर लेता है तो प्रत्यक्ष प्रयास। और यदि उसने प्रयास किया लेकिन उसका प्रयास असफल हो गया तो वो फिर अप्रत्यक्ष प्रयास हो जाएगा और उसके लिए वो हो सकता है कि गलत तरीके अपनाने लगे, ठीक है, अपने प्रयास को सफल बनाने के लिए गलत तरीका अपनाने लगे, माता पिता से झगड़ा करने लगे, जिद करने लगे। तो एक ये भी प्रयास होता है। तो समायोजन के लिए प्रत्यक्ष प्रयास में सही दिशा में सुचारू रूप से किया जाने वाला प्रयास जो होता है वो प्रत्यक्ष प्रयास होता है। और यदि प्रयास असफल हो जाता है तो फिर अप्रत्यक्ष प्रयास करने की वो कोशिश करता है। इसी तरह से है मानसिक मनोरचनाओं का विकास। इसमें कई मानसिक मनोरचनाओं के मतलब ये अंतर्द्वंद से, ऊहापोह की स्थिति से, अंतर्द्वंद की स्थिति से दूर करने के लिए किया गया विकास है, ठीक ना। तो इसमें जो मेंटल मैकेनिज्म है वो आपको स्ट्रांग बनाता है, मानसिक मनोरचना जो है आपको मजबूत बनाता है और अंतर्द्वंद से आपको बाहर निकालने का प्रयास करता है। तो इसमें कई प्रकार हैं, प्रतिक्रिया निर्माण है, युक्तिकरण है, उदात्तीकरण है, दमन है, शमन है। इसमें यही चीज़ें हैं कि हम किसी भी कार्य को करने में यदि असफल हैं तो कई तरह की प्रतिक्रियाओं का निर्माण करते हैं, ठीक ना, बहुत प्रयास भी करते हैं किस प्रकार से हम उसमें आगे बढ़ाएं, अपने प्रयास को कैसे सफल करें, इसके लिए भी आवश्यक होता है। तो जो प्रतिक्रिया निर्माण होता है वो प्रधान मनोरचना होती है, ठीक है, और व्यक्ति के मन में कई प्रकार की इच्छाएं होती हैं और उस इच्छा को पूरा करने के लिए वो प्रतिक्रिया का निर्माण करता है। किस प्रकार से वो इच्छा की पूर्ति करे उसके लिए वो प्रतिक्रिया का निर्माण करता है, इसका निर्माण करता है ताकि वो अपनी इच्छाओं को दबाने की बजाय उसको उजागर करे। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो उसको दमित करता हुआ चला जाता है, दबाता हुआ चला जाता है। लेकिन इसमें ये आवश्यक है कि अपने प्रतिक्रिया निर्माण का एक उदाहरण कुछ व्यक्ति को जो समाज में ऐसे भी है ना, कुछ लोग समाज के विरोधी होते हैं, भ्रष्टाचार, कालाबाजारी ये सब अपनाते हैं। कुछ लोग दान पुण्य करते हैं, सेवा भाव करते हैं। कई तरह के लोग हैं समाज में जो कि अपनी इच्छाओं को उनके अनुरूप ढालते हैं, ठीक है, समाज को एक सुव्यवस्थित तरीका देते हैं। समाज में से गलत इच्छाएं बहुत होती हैं, कुछ लोग गलत इच्छा भी रखते हैं, कुछ लोग सही दिशा में इच्छा रखते हैं। तो कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं जिनको धीरे धीरे दमित करने लगते हैं लोग। कुछ ऐसी इच्छाएं होती हैं जो उजागर नहीं की जा सकती, सबके बीच हम नहीं रख सकते, तो उन इच्छाओं को भी लोग धीरे धीरे दबाने लगते हैं, ठीक ना, दमन करने लगते हैं। उदात्तीकरण है, इसी तरह से युक्तिकरण है, अपनी युक्ति से
अपने दिमाग से किस प्रकार से उसको हम, ये भी प्रधान मनोरचना है। ठीक है, तो इसमें यही है कि युक्तिकरण से हम किस प्रकार से उचित समायोजन स्थापित करें, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हम सही दिशा के द्वारा समाज के साथ, परिवार के साथ समायोजन स्थापित करें, ये भी आवश्यक है। और इस तरह से हम अपनी युक्ति का प्रयोग करके समाज के साथ, परिवार के साथ समायोजन स्थापित करने का प्रयास करते हैं। युक्तिकरण में जिनके प्रभाव से वही अंतर्द्वंद, ठीक ना, अंतर्द्वंद या कुंठा की जब स्थिति होती है तो हम क्या करते हैं, अपने युक्ति से, अपने दिमाग से, अपने मस्तिष्क का प्रयोग करके उसको उस अंतर्द्वंद से निकलने का प्रयास करते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, वो नहीं निकल पाते, उसी में नीचे की ओर गिरते चले जाते हैं। ठीक है, ये भी होता है। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम अंतर्द्वंद और कुंठाओं से कैसे निकलें, सही गलत की पहचान कैसे करें, किस कार्य को करना है, किस कार्य को नहीं करना है, उसकी पहचान हम कैसे करें, ये आवश्यक तथ्य है। इसी तरह से उदात्तीकरण है। उदात्तीकरण में जब मनुष्य की इच्छाएं बहुत सारी होती हैं और जब वो पूरा नहीं उसको कर पाता तो वो क्या होने लगता है, उन इच्छाओं की संतुष्टि के लिए व्यक्ति उदात्तीकरण मनोरचना को अपनाता है, यानी कि समाज विरोधी इच्छाओं को समाज द्वारा स्वीकृत ढंग से परिष्कृत रूप में पूरा करता है। बहुत जरूरी होता है। उदात्तीकरण के माध्यम से वो यही कोशिश करता है कि जब हमारी इच्छाएं जो हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं तो समाज में जो दिखाई दे रहा है उसके साथ हम किस प्रकार से समायोजित स्थापित करें, सामाजिक समायोजन कैसे स्थापित करें। तो उसके लिए आवश्यक है उदात्तीकरण। इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए आक्रामक इच्छाएं, कभी कभी यही इच्छाएं क्या हो जाती हैं, आक्रामक हो जाती हैं, प्रबल होने लगती हैं, पूरी करने के लिए पूरी जद्दोजहद लगाने लगती हैं। और इच्छाएं हो सकती हैं कि उदात्तीकरण के माध्यम से ही फुटबॉल या हॉकी का मैच खेलकर पूरा कर लेता है। मतलब कि अपनी इच्छाओं को कहाँ पर वेस्ट करना या अपनी इच्छाओं को कहाँ पे लगाना, किसी मान लीजिए गेम में हम बोले थे ना, खेलिए ताकि वो उसमें एनर्जी स्थापित हो, ऐसा गेम। या आप इंडोर गेम खेल सकते हैं, आउटडोर गेम खेल सकते हैं, क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, ये सब गेम खेलकर अपनी इच्छाओं को प्रबल बनाया जा सकता है। दमित करने की बजाय उसको और प्रबल बनाना, ये बहुत ज़रूरी है। तो जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उस चीज़ में उदात्तीकरण का प्रयोग करके, ठीक ना, उसको अपना कर आप आगे बढ़ सकते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। ये बहुत आवश्यक है। इसी तरह से दमन भी है। दमन कभी चेतन और अचेतन में संघर्ष होता है। हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं, चेतन और अचेतन में संघर्ष होता है। तो कभी कभी चेतन क्या करता है, इच्छाओं को दमित करता है और वो इच्छाएं कहाँ पहुँचने लगती हैं, अचेतन स्थिति में पहुँचने लगती हैं। ठीक ना, चेतन जब तो वो अचेतन स्थिति में पहुंचने लगती है, लेकिन धीरे धीरे अचेतन उसको क्या करता रहता है, उग्र करता रहता है। ठीक ना, उसको मतलब कि उसको सोने नहीं देता, उस इच्छा को दबने नहीं देता। वो कहीं ना कहीं मस्तिष्क में प्रयास करता रहता है कि वो पुनः चेतन मन में लौटे और उसकी इच्छाएं जो वो पूरी हो। ये भी बहुत आवश्यक है। तो इस तरह से वो दबाने का तो भरसक प्रयास करता है चेतन, लेकिन अचेतन मस्तिष्क जो है वो उसको पूरी तरह से दबाने नहीं देता। वो कहीं ना कहीं जीवित अवस्था में वो उसको रखता है मस्तिष्क में, और फिर वो चेतन में पहुंचाता है। और फिर चेतन क्या करता है, भरसक प्रयास करता है कि वो उन इच्छाओं को प्रबल करे, आगे बढ़े, उन इच्छाओं को लेकर वो अपनी और इच्छाओं को पूरा करे। भरसक प्रयास यही होता है कि वो इच्छाओं को पूरा करे, दमन के बजाय, दमित करने के बजाय इच्छाओं को पूर्ति करे।
और इसके लिए आवश्यक है कि थोड़ा ध्यान भी देना होता है, ठीक ना। ध्यान की आवश्यकता होती है जिससे कि इच्छाएं आपके मस्तिष्क में आए और उसको आप पूरा करने की भरसक कोशिश करें। इसी तरह से रूपांतरण भी है। अपने मानसिक अंतर्द्वंद से मुक्त होने के लिए कुछ ऐसी क्रियात्मक लक्षण प्रकट करने होते हैं जिसे स्पष्ट रूप से शारीरिक रोग के लक्षण होते हैं, ठीक ना। प्रतिगमन है, अंतर्वार्या है, तो ये सब मानसिक जो मनोरचनाएं हैं उससे हम इच्छाओं को प्रबलित कर सकते हैं और अपनी इच्छाओं को आगे बढ़ा सकते हैं, इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो देखिए, मानसिक रूप से स्वस्थ होने के लिए आवश्यक है कि अपनी इच्छाओं को दमित न करें, उसको दबाए नहीं। कोशिश यही कीजिए कि सही दिशा में अपना प्रयास जारी रखें। प्रयास नहीं बंद होना चाहिए। जिस भी लक्ष्य को प्राप्त करना है उसका प्रयास नहीं बंद होना चाहिए। प्रयास धीमा हो सकता है, प्रयास धीरे हो सकता है, लेकिन प्रयास जो है निरंतर जारी रखना चाहिए। हताशा तभी आती है जब हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। निराशा तभी आती है जब हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। तो कोशिश यही रखिए कि यदि हमको समाज के साथ उत्तम समायोजन स्थापित करना है, ठीक ना, मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति को उत्तम मानसिक स्वास्थ्य के लिए समायोजन स्थापित करना है, तो हम अपनी इच्छाओं को आगे बढ़ाएं, अपनी इच्छाओं को दबने न दें, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आगे थोड़ा मानसिक अस्वस्थता के विषय में आप स्वयं पढ़ लीजिएगा, पढ़िएगा, और मानसिक अस्वस्थता के लक्षण उसको पढ़िएगा, रीडिंग लगाइएगा, और जो आपको नहीं समझ में आएगा मुझसे पूछिएगा, ठीक है। और एग्ज़ाम की आप तैयारी करते चलिए, फिर इसके आगे मैं आपको बताऊँगी। थैंक यू।